हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिटरी के बारे में बताऊंगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब क्लियरिफाई होंगी। आपको देखने को मिलेगा, पहले हम डिपॉजिटरी के बारे में देखेंगे। डीपी अकाउंट मतलब समझिए जो डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप अकाउंट खोलने जाते हैं मतलब स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा आपको, अगर ट्रेड करना है एनएससी बीएससी में कहीं भी जाके ट्रेड करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। उसके बारे में हम जानेंगे और डिपॉजिटरी किसको बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा और इसकी ज़रूरत क्यों हुई। तो अब देखेंगे सीडीएसएल एनएसडीएल फिर हैं तो इनको भी देखेंगे, इनके भी शेयर खरीद बेच होते रहते हैं। तो पहले अगर समझिए आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आईपीओ के बारे में मैंने बताया था। कोई भी कंपनी इनिशियल फेज में होती है तो पहले कंपनी समझिए कि 4-5 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, फिर कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, फिर वो मार्केट में जाती है। देखेंगे मार्केट में जाती है, उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। देखेंगे बहुत सारी वैल्यूएशन कंपनी होती हैं, फिर उसको पैसा मिलता है। तो देखेंगे पहले एंजल जो इन्वेस्टर होते हैं वो आके इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी खुलती है समझिए, और कंपनी खुल के फिर देखेंगे कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी मार्केट में जाती है। फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो पैसा देते हैं, या फिर आपको देखने को मिलेगा जो वेंचर कैपिटल होते हैं ये क्या होते हैं, एक बड़े इन्वेस्टर लोग हैं समझिए, इनके पास बहुत पैसा है तो ये क्या करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इन्वेस्ट करते हैं समझिए, किसी भी कंपनी में पैसे की ज़रूरत होती है तो ये कंपनी में देखेंगे फंडिंग होते रहती है। ए राउंड फंडिंग, बी राउंड फंडिंग, सी राउंड फंडिंग, ऐसे फंडिंग होते रहती है। जब जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आके पैसा उठाती है कंपनियां समझिए। उसके बाद क्या होता है, कंपनी को कहीं से पैसा नहीं मिलता है। कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, आती है पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास जैसे आती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो इनिशियल पब्लिक ऑफर वहाँ पे लोगों को बोलती है कि आप मेरा जो आईपीओ है वो खरीदो। तो वो पब्लिक से लेने का पैसा, वो ये सिस्टम बनाया गया है आईपीओ का। तो आईपीओ लेगी तो समझिए वहाँ पे पब्लिक को मतलब पब्लिक उस कंपनी का जो है ये आईपीओ खरीदेगी तो अब समझिए जब खरीदेगी कहाँ से, तो ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे जो एनएसई है बीएसई वहाँ के थ्रू इसको मिलेगा। अब मिलेगा तो समझिए जब पैसा आप दीजिएगा आईपीओ खरीदने के लिए तो आपको कुछ तो मिलेगा। तो कुछ तो मिलेगा तो आपको मिलता है पेपर, एक पीस ऑफ पेपर दे दिया जाता है कि इस कंपनी का इतना आईपीओ समझिए आप एलोकेट हो गया है, समझिए इतने प्राइस पे हो गया है, आप इतने प्राइस पे इतना एलोकेट हो गया है शेयर समझिए, तो ये मिल जाता है, ये पीस ऑफ पेपर होता है। तो अब समझिए अब ये पूरा जो मैटर है, तो आजकल देखेंगे तो आप जाके पीस ऑफ पेपर लेते तो नहीं है, ये पहले देखेंगे कि चलता था। पहले जो जो आपको आईपीओ खरीदते थे, कंपनी का कोई भी शेयर खरीदते थे तो आपको पेपर मिलता था और पेपर लेके आपको घूमना होता था। फिर देखेंगे मार्केट में बहुत सारे आप जाते थे, आप जाके खुद से ले सकते हैं या फिर आपका ब्रोकर है समझिए, जाके वहाँ से मुंबई में देखेंगे वहाँ से जाके दलाल स्ट्रीट से आपका पूरी तरह से देखेंगे आईपीओ या फिर देखेंगे किसी कंपनी का शेयर परचेज करिएगा तो आपको पीस ऑफ पेपर एक मिल जाता था। लेकिन अब ये देखेंगे पूरी तरह से चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं तो यहाँ पे लाया गया है मतलब डीमेटेरियलाइजेशन कर गया है। पूरी तरह से देखेंगे जितने भी समझिए पेपर का काम था पेपरलेस काम कर दिया गया है यहाँ पे। अब जो भी काम होगा तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है जो शेयर आप परचेज करते हैं तो उसको स्टोर करने का काम जो होता है तो वही जो होता है ये समझिए डीपी वाले देखेंगे करते हैं। डीपी तो समझिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट होते हैं, जो आप देखेंगे जहाँ पे अकाउंट खोलते हैं देखेंगे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ऑफ स्टॉक, बहुत सारी कंपनियां हैं, ग्रो समझिए इनके पास होते हैं तो ये डीपी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपका दो अकाउंट खुलता है समझिए, एक तो देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है जो कि आपके डीपी के पास खुलेगा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और एक आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। तो डीमैट अकाउंट देखेंगे तो ये खुलता है सीडीएसएल एनएसडीएल के पास। तो ये क्यों खुलता है देखेंगे, सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दो कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और फिर आपको देखने को मिलेगा नेशनल जो सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। तो ये दो कंपनियां हैं समझिए, और ये दो कंपनियां क्या करती हैं, जो आपको पीस ऑफ पेपर मिलता था उसको स्टोर करने का काम करती हैं समझिए। तो यही जो है समझिए, तो यहीं पे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। और एक जो आपका ब्रोकर है समझिए, मतलब कि जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, कोई भी है तो इसके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। तो ये क्या करती हैं, जो पीस ऑफ पेपर आपको मिलेगा तो ये स्टोर करने का काम सीडीएसएल और एनएसडीएल करती हैं समझिए। तो यही है समझिए, ये डिपॉजिटरी हैं और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो आप पहले देखिएगा, अगर आपको शेयर खरीदना है बेचना है तो आप पहले क्या करिएगा, अपने ब्रोकर जो है उसको बताइएगा। ब्रोकर मतलब जैसे जीरोधा में आपने अकाउंट खोला था उसको बताइएगा कि मुझे उस कंपनी का शेयर चाहिए समझिए, तो फिर वो एनएसई में जाएगा, फिर वहां से देखेंगे क्लियरिंग हाउस में जाता है। क्लियरिंग हाउस में ही जो खरीदार और बेचने वाला होता है समझिए, वहां पे क्लियरिंग हाउस देखेंगे वो क्लियर करता है समझिए शेयर को, जो आपने वहां पे बिड लगाया है खरीदने का या फिर बेचने का,
फिर कोई खरीदने और बेचने का लगाया है समझिए, वहाँ पे ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये सही आदमी है कि नहीं, वहाँ पे सही आदमी होगा तो इसको खरीद बेच वहाँ पे हो जाएगा। और बेच के जो आपको पीस ऑफ पेपर मिलेगा तो ये स्टोर करने का काम जो करती है तो CDSL और NSDL करती है। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ये समझिए ऐप वाले हैं, और जो डीमट अकाउंट खोलता है समझिए डिपोजिटरी बोलते हैं इसको, तो ये है CDSL NSDL, ये भी कंपनी है। और देखेंगे कंपनी एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर है, इनको समझिए ये अपना भी शेयर इशू कर सकती हैं और अपना शेयर इशू करके भी रखा है। NSDL और CDSL दोनों का आप शेयर खुद का खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी एक कंपनी है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको समझने आनी चाहिए आपको, मतलब अगर ट्रेड करना है तो समझिए। एक तो आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो 2 अकाउंट आपके खुलते हैं, एक तो आपके डीमेट अकाउंट खुलते हैं और दूसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है जो कि आपका ऐप वाला है उसके पास खुलेगा। और CDSL NSDL के पास आपका जो है ये समझिए डीमेट अकाउंट खुलता है, जिसमें कि आप शेयर जो खरीदते हैं वो मतलब आपको पेपर नहीं मिलता है, वो पेपर आपका स्टोर होके रखता है। जैसे आजकल आप देखेंगे बैंक में नहीं जाना पड़ता है, पूरा जो काम आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से देखेंगे पेपरलेस काम हो गया है। आप पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी अपडेट जो है समझिए आपको पूरी तरह से देखेंगे वहाँ पे स्टेटमेंट मिल जाता है। वैसे ही जो स्टेटमेंट है वो सब स्टोर करके वो लोग रखते हैं, वैसे ही ये स्टोर करके रखते हैं सारी चीज़ें, आपने कहा कौन सा शेयर लिया है कौन सा नहीं लिया है, तो ये स्टोर करके रखने का काम करते हैं। और ये ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है आपका अकाउंट, इससे देखेंगे जीरोधा चाहे किसी से भी लिंक हो जाएगा, फिर आप जो शेयर खरीदना चाहेंगे खरीद बेच होगा NSE BSE के थ्रू। और जो डिपॉजिटरी है देखेंगे उसके पास में आपका जो समझिए शेयर है स्टोर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आप देखेंगे। डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी इनको बोलते हैं, और डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स मतलब आपको पार्टिसिपेंट्स करा रहा है तो ये होते हैं देखेंगे आपके ब्रोकर होते हैं, एंजल ब्रोकिंग ये सब, ये ब्रोकर है और वहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट खुलता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो आपने डीमेट अकाउंट और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL NSDL इन सब के बारे में आपने समझा है। तो ऐसी बहुत सारी टॉपिकें आती रहती हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो ये सब देखेंगे तो आप छोटी छोटी टॉपिक है जो आपको दिखते रहती है समझिए। अगर आपको फुल लेंथ में समझिए चीज़ों को समझना है तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, और कोर्स काफ़ी देखेंगे तो चीपली प्राइस में है, और पूरी तरह से आपको A to Z देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको समझाया जाएगा वहाँ पे। तो आप कोर्स से जुड़ सकते हैं, आपको नंबर आ रहा होगा, यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे जुड़िए और जो भी क्वेश्चन है पूछिए। और वहाँ पे बहुत चीप प्राइस में आपको दिया जा रहा है, बहुत चीज़ें मतलब नहीं है उसमें, आपको फंडामेंटल टेक्निकल फिर देखेंगे बेसिक पहले समझाई जाएगी। तो कोर्स का भी पार्ट किया गया है, 2 पार्ट में कोर्स डिज़ाइन है। एक तो पहले आपको बेसिक समझाई जाएगी जिसको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता, जीरो मतलब सम जीरो है समझिए। उसके बाद अगर वो पूरा बेसिक मार्केट को समझ लेते हैं क्या है सभी चीज़ें, फिर उसको मतलब जो एडवांस कोर्स होता है उसमें टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर देखेंगे माइंडसेट सबसे बड़ा जो चीज़ है ये समझाया जाता है कि पूरा गेम देखेंगे तो 90% माइंडसेट होता है, 10% ही आपको टेक्निकल और ये सब ज्ञान होनी चाहिए, तो वो समझाई जाती है। तो आप वहाँ से जुड़ के समझिए, हमसे कांटेक्ट करके सभी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। तो आप जुड़ने का काम करें।